तो आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेशों के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करेंगे। पहले देख लीजिए, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा phi E इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, क्योंकि कह रहा कि जो परिबद्ध कुल आवेश है Q उसका 1/ε0 गुना होगा, तो 1/ε0 इंटू गुना गुना इसको कहेंगे Q। अब इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग गॉसियन पृष्ठ की सहायता लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ में आपको पहले समझना है, गॉसियन पृष्ठ के सेंटर पे या इसके अंदर कोई एक बिंदु O ले लेंगे जहां पे इसका आवेश होगा प्लस Q। इसके अंदर का जो ये घनकोण होगा वो d ओमेगा होगा। इसका मान जब हम समाकलन करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, यानी कि d ओमेगा का जब समाकलन करेंगे ओवरऑल तो 4 पाई आएगा। इसका हम यूज कर लेंगे आगे। अब यहां से बिंदु O से जहां पे हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है पॉइंट P पर, वहां पर इससे जो दूरी होगी स्मॉल r होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल पृष्ठ ले लिया गया है जिसका क्षेत्रफल है dA, यहाँ पॉइंट P यहाँ पे लिया गया है और इसमें दो वेक्टर काम कर रहे हैं। पहला वेक्टर है इसका क्षेत्रफल, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स या क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब केवल dA सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा d phi E इक्वल टू E डॉट dA, दोनों पे वेक्टर रहेगा। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को हटाने के लिए हम लोग इसमें cos थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा। इसका डॉट और वेक्टर हटाने के लिए E dA cos थीटा हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। आगे आप देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी कि Q, यहां पे लिख देते हैं हम, Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। ये E का मान हो गया। हम इसी मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो आ जाएगा फाइनली d phi E बराबर, E के जगह पे पूरा मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो E यहां पर है, E के जगह पे पूरा मान हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर dA cos थीटा। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसमें जो स्टार्टिंग की वैल्यू है उसको हम बाहर कर लेंगे जब हम पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे तब। यानी कि अगर हम ऐसे सरफेस यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, अलग अलग एरिया में ऐसे सरफेस बहुत ले सकते हैं। यानी कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो वहां पे हमको समाकलन का यूज करना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल, या इसको नेट भी कह सकते हैं, नेट वैद्युत फ्लक्स
ये हो जाएगा जब नेट या कुल निकालेंगे तो यहां से डी हट जाएगा, तो केवल हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इधर का समाकलन होगा, समाकलन से इतनी वैल्यू बाहर हो जाएगी और समाकलन के अंदर रह जाएगा डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब यहां पर जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी घनकोण डी ओमेगा की। तो चूंकि डी ओमेगा बराबर डी ओमेगा बराबर हो जाएगा आपकी वैल्यू डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इस पूरे की जगह पे हो जाएगा डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का मान हम पहले बताए थे 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि जब कोई हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं तो इसमें दो राउंड से एंगल बन सकते हैं, एक तो ऐसे घूमेंगे तो 2 पाई होगा और एक ऐसे घूमेंगे तो ये भी 2 पाई होगा। यानी ऐसे भी घूम सकते हैं, जैसे आप एक मान सकते हैं फुटबॉल में एक ऐसे सर्कल बनाएंगे तो ऐसे जब जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। अगर उस फुटबॉल को ऐसे भी आप रोटेट कर लेंगे तब भी हो जाएगा 360 डिग्री। तो फाइनली दोनों मिलकर हो जाएंगे 4 पाई। तो जो घनकोण इसके बीच में बन रहा है पूरा हो जाएगा 4 पाई का। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इस पूरे का मान हो जाएगा 4 पाई, चूंकि डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ये जब घनकोण का टॉपिक आप पीछे पढ़े होंगे वहां पे ये बताया गया होगा, इस हेडिंग के पहले है सब। अब देखिए यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन, या क्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज प्रूव गॉस थ्योरम। यहीं पे आपकी गॉस की थ्योरम प्रूव हो जा रही है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन का स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं तुरंत। स्टेटमेंट आपका ये है कि किसी बंद सरफेस से या किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट या कुल वैद्युत फ्लक्स उससे बद्ध आवेश के एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होगा। यानी कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन गुना क्यू, ऐसे आ जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए आप गॉसियन पृष्ठ लेंगे। गॉसियन पृष्ठ में एक पॉइंट क्यू लेंगे जहां पे आपका आवेश होगा, आवेश से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लेंगे, और पी पर जहां पे यहां लिया गया है वहां से दो मैग्नीट्यूड सदिश निकालेंगे। एक होगा डीए जो कि क्षेत्रफल बाहर तरफ कार्य करेगा, और जो इसका क्षेत्र है ये प्लस आवेश है तो इसका वैद्युत क्षेत्र भी बाहर तरफ रहेगा। अब इन दोनों सदिशों के बीच का या वेक्टरों के बीच का जो एंगल होगा थीटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे केवल डीए सरफेस के अलाउंग, हमने लिखा है कि क्षेत्रफल अगर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जब केवल डीए से निकालेंगे तो डी का है इस्तेमाल कर लेंगे। डीए मतलब कि डिफरेंशियल पार्ट, सबसे छोटा पार्ट। तो ई डॉट डी ए इक्वल टू हो जाएगा, जैसे आप वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा की एंट्री हो जाएगी, तो ई डी ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, जो यहाँ पे प्लस आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी का हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में लिख सकते हैं। समीकरण 1 से यहां लिखने से फायदा होगा, आप तुरंत दिमाग जाएगा कि समीकरण 1 में इसका यूज किया है, समीकरण 1 में इसका यूज कर लेंगे, बाकी इक्वेशंस आएंगी। अब यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ यानी पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
पूरे पृष्ठ से, तो यहाँ डी हट जाएगा, इधर वाले पद का समाकलन होगा, और समाकलन में जो चीज नियतांक होगी वो बाहर हो जाएगी। तो ये नियतांक है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। तो ये नियतांक है, ये बाहर हो जाएगा। क्यों भी पहले से आवेश लिया जा चुका है इसलिए नियतांक के बाहर हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी बचेगी ये रह जाएगी समाकलन के अंदर, ये समाकलन के अंदर हो जाएगी। अब इसका वैल्यू हो जाएगा डी ओमेगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, घनकोण होता है। अब डी ओमेगा का जब समाकलन होगा तो डी ओमेगा समाकलन होगा तो आएगा 4 पाई। तो जैसे इसका समाकलन आएगा 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा क्यों पर। अब ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो इनके अनुप्रयोग यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग, तो नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक करें, अगर कोई कमी रहेगी तो तभी कमेंट में लिखें। थैंक यू।